नमस्कार साथियों अगर आपकी किसी प्रॉपर्टी पर आपका कब्जा है, ठीक है, काफ़ी वर्षों से कब्जा है, 12 साल से कब्जा है, 15 साल से कब्जा है या मान लीजिए 6 साल से कब्जा है, तो यहाँ पे मैं कुछ आपको आपकी पक्ष में कुछ ऐसे नियम बताने वाला हूँ जिससे आपको जो है कुछ कानूनी अधिकार मिले हुए हैं। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आपको अवैध तरीके से नहीं हटा सकता है। अब देखिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, काफ़ी लोगों के मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर हमारा कब्जा है, ठीक है, 15 सालों से, 20 सालों से, 5 सालों से कब्जा है, अब हमें प्रशासन पैसे ले दे के हटा रहा है। अब सर बताइए हम क्या करें? तो ऐसे तमाम लोग परेशान रहते हैं और कहीं न कहीं उनके साथ गलत होता है, क्योंकि उन बेचारों को अधिकार प्राप्त नहीं, मतलब अधिकारों के बारे में नहीं पता होता है। तो आज जो भी सेक्शन है, लिमिटेशन एक्ट है, या मान लीजिए यूपीआरसी है, ठीक है, अन्य जो नियम हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। और मैं कहूँगा साथियों, जो भी जूनियर एडवोकेट है वो ये कोर्ट ड्राफ्टिंग एवं नियम ई बुक देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप पर हमारा ये दिया गया है। एक्चुअली इसमें है क्या, देखिए, इसमें काफ़ी आपको ड्राफ्टिंग नियम मिलेंगे, जैसे मान लीजिए स्टे कैसे लगाएं, आदेश स्थगन, अवैध निर्माण रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, सरकारी ज़मीन से कब्जा हटवाने के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका किसी ज़मीन पे कब्जा है, कोई हटा रहा है, विवाद कर रहा है, तो 145 आवेदन कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, आरटीआई, कैविएट, ठीक है, एफआईआर, सेल एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट है। तो इनमें काफ़ी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप नॉर्मल व्यक्ति या जूनियर एडवोकेट है तो आप ले सकते हैं, इससे कम से कम 5-6 साल की आपको जितनी प्रैक्टिस पे सीखते हैं लोग, उतनी जानकारी आपको मिल सकती है, ठीक है। ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, आप देख लेना कौन कौन से टॉपिक मिलेंगे। अगर लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप मैसेज कर सकते हैं। सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक की ओर। एक्चुअली साथियों, मैं आपको बताऊं, 3 पॉइंट पर बात करेंगे। प्रतिकूल कब्जा, प्रॉपर्टी पर आपका अधिकार क्या है, जबरदस्ती कब्जा हटा दिया है तो वापस कब्जा कैसे ले। ध्यान रहे, ऐसे भी लोग जिनका मान लीजिए किसी 12 साल से, 15 साल से कब्जा था, किसी ने मान लीजिए गलत तरीके से हटा दिया जबरन, तो आप वापस भी ले सकते हो। उसके प्रोविजंस के बारे में बताएंगे और प्रतिकूल के कब्जा के आधार पर डॉक्यूमेंट्स आप कैसे बनवाएंगे वो भी बताएंगे। और कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा। एक्चुअली साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिकूल कब्जा प्रॉपर्टी पर आपके अधिकार क्या होते हैं। एक्चुअली साथियों, मैं आपको बता दूं कि देखिए, एविडेंस एक्ट में एक प्रोविजन किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति का किसी प्रॉपर्टी पर अगर मान लीजिए कब्जा है, तो ऐसा माना जाता है, उसी का स्वामित्व माना जाता है उसके। तो जो भी मान लीजिए अगर ये दावा करता है ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो सच उसे ही देना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई एक्स प्रॉपर्टी है साथियों ये, और इस पर आपका 15 साल से कब्जा है, प्रतिकूल कब्जा है, ठीक है, या कब्जा है, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी एसडीएम आके आपको जबरन या पुलिस आके जबरन नहीं हटा सकती है। क्यों नहीं हटा सकती है? हटा इसलिए नहीं सकती है क्योंकि लिमिटेशन एक्ट में इसके बाकायदा प्रोविजन किए गए हैं, हक के आधार पर स्थावर संपत्ति से किसी हित कब्जे के लिए स्पष्टीकरण यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, एक्चुअली मैं आपको सामान्य भाषा में अभी आपको बताऊं कि इसलिए नहीं हटा सकते कि भाई, अगर मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि एक्स प्रॉपर्टी मेरी है और ये 15 साल से कब्जा की है, तो इसमें पुलिस या एसडीएम को दखलंदाजी नहीं देना चाहिए जब तक इस पर विवाद नहीं हो रहा है, शांति भंग नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ऐसे में हमारा ये दायित्व है कि मैं कोर्ट जाऊं, अगर मान लीजिए कृषि की जमीन है तो धारा 134 बेदखली करूं, अगर सह खातेदार ने कब्जा किया है तो धारा 116-17 करूं, ठीक है ना, और अगर मान लीजिए पड़ोसी सह खातेदार है तो धारा 24 करूं, ठीक है। अन्य कोई मामला अगर है तो टाइटल संबंधी वाद लाऊं। लेकिन ये कहीं भी किसी कानून में नहीं लिखा है कि आप जबरई दबंगई तरीके से एसडीएम पुलिस वगैरह वहां पे करें, तो फिर न्याय का मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है ना साथियों। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपका कब्जा है किसी प्रॉपर्टी पर तो सेक्शन है, तो वही सेक्शन है 134। अगर पुलिस वगैरह आपसे कह रही हो तो आप कह सकते हैं कि महोदय ये बेदखली का वाद ले आए हमारे ऊपर, ठीक है, धारा 134 वगैरह हमारे ऊपर ले आए भाई, ठीक है। अगर मान लीजिए पुलिस और एसडीएम को ही पावर दे दिया जाए तो फिर धारा 134 है, 116 है, 117 है, 24 है, बेदखली के लिए वाद है, ये किस लिए है, समझे। तो आपके भी अधिकार होते हैं। अब कुछ लिमिटेशन एक्ट के बारे में भी हम बात करते हैं, ठीक है। और जो लोग कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। आप कमेंट्स में ना कमेंट करें। देखिए, 65 क्या कहती है, हक के आधार पर स्थावर संपत्ति पे उसमें किसी हित के कब्जे के लिए वाद। जैसे ये प्रॉपर्टी आपकी एक्स प्रॉपर्टी है, कोई बी बंदा रह रहा है, तो अपने स्थावर संपत्ति उसमें हित तथा कब्जा पाने के लिए आप अगर वाद लाना चाहते हैं तो आपके पास 12 वर्ष का समय होता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमारी प्रॉपर्टी पर प्रतिकूल कब्जा है तो हमारे पास 12 वर्ष का समय है कि भाई मैं उसे हटवाने के लिए केस ले आऊं। स्पष्टीकरण 2 कंडीशन में, यहाँ पे 2 कंडीशन दिया गया है। अगर मान लीजिए कोई शेष भोगी है, शेष भोगी का मान लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी ए व्यक्ति ने हमारे नाम वसीयत कर दी है, ठीक है। अब
जैसे मान लीजिए आप प्रॉपर्टी पे कब्जा किए हो, इस चीज़ की वसीयत हमें की जा चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो है हमारा टाइम लिमिट 12 साल से अधिक होगा, ठीक है। यानी कि जब वसीयतकर्ता की मृत्यु होगी हमारा टाइम तब से कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ स्पष्टीकरण दिए गए। दूसरी बात साथियों ये है कि सीधी बात ये है कि भाई जिन लोगों की प्रॉपर्टी है आपके पास 12 साल का समय होता है, उसको निकाल के बेदखल करने का। 12 साल से अधिक हो गए तो भाई मालिकाना हक दूसरे को मिल जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए निकाल दिया गया है, जबरन किसी को निकाल दिया गया है, आपका कब्जा था जबरन निकाल दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में साथियों धारा 64 लिमिटेशन एक्ट आपके बारे में प्रोविजन करती है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बिना हक के अगर किसी प्रॉपर्टी पर रह रहा था और ऐसी कंडीशन में उसे बिना किसी कोर्ट कार्रवाई के निकाल दिया गया है, तो वापस पुनः कब्जा पाने के लिए वो वाद ला सकता है। इसमें जो है लगभग समय जो है लिमिटेशन एक्ट में प्रोविजन किया गया, इतने समय तक ला सकता है। तो कहने का मतलब ये है भाई कि अगर कब्जा वगैरह है तो दबंगई मारपीट लड़ाई झगड़ा से नहीं, कोर्ट का आप रुख करें। कोर्ट को निकालने का अधिकार है, ऐसे डायरेक्ट किसी को न निकालें, ठीक है, चाहे वो भले ही किराएदार हो।